हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम डायनेमिकली टाइटल कैसे जनरेट कर सकते हैं अपने पेज के लिए Next.js 15 के अंदर, जिसको हम डायनेमिक मेटा डेटा बोलते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हमें इस टाइटल से पहले कोई प्रीफिक्स या बाद में कोई सुफिक्स वगैरह लगाना है तो कैसे लगा सकते हैं, उसका एक नज़रिया मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर। तो ये कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमें जो हमारे टाइटल होते हैं उनके आगे कंपनी का नाम या कुछ लगाना होता है। तो जैसे मेरा डॉक्टर विपिन क्लासेस है, मैं चाहता हूँ कि भाई डीवी के में है लगा दूँ डीवीसी, या कुछ भी मैं कोई वर्ड लगा दूँ इससे आगे पे आने लगे। या जैसे ब्लॉक्स आ रहे हैं, ये राउट बोलते हैं इनको, तो मैं यहाँ पे राउट लगा दूँ इससे आगे, और राउट के आगे ये सब लिखा हुआ आने लगे। मतलब कोई भी प्रीफिक्स सुफिक्स लगा दूँ। तो देखते हैं वो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा अपनी लेआउट फाइल पे, जो हमारी रूट वाली फाइल है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ये लेआउट वाली फाइल है जो सबके लिए काम करती है। इस लेआउट वाली फाइल के अंदर हमें इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऐसे टाइटल को। और यहाँ पे रखेंगे डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे हम रखेंगे टेम्पलेट। और इस टेम्पलेट में मैंने सपोज करो यहाँ पे रख दिया राउट। और अब मैं चाहता हूँ राउट के बाद मेरा टाइटल आए जो भी मैं डालना चाहता हूँ, तो उसको मैंने बोल दिया %s। ठीक है, नहीं मैंने सेव कर दिया इसको। यहाँ से इसको ऐसा कर लेंगे, सेव कर दिया। तब देखेंगे कि मैंने टाइटल चेंज करके डिफ़ॉल्ट कर दिया, ये होना चाहिए। और जो भी टाइटल हम चेंज कर रहे हैं अगर, उसके आगे राउट लिखा आना चाहिए एज ए प्रीफिक्स, और फिर मेरा टाइटल आना चाहिए। तब देखेंगे यहाँ पे चेंज हो गया, प्रीफिक्स आने लगा। ये तो मेरा डायनेमिक वाला यहाँ भी आ रहा है। अगर मेरा डायनेमिक वाला नहीं है, देखो यहाँ पे ब्लॉक्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने राउट ब्लॉक्स के अंदर आ गया। अगर मैं यहाँ पे ब्लॉक 1 करता हूँ तो देखो ब्लॉक 1 भी राउट के अंदर आ रहा है, मतलब प्रीफिक्स आ रहा है। समझ में आ रहा है? अब मैं चाहता हूँ ये सफिक्स आ जाए। तो सिंपल सी बात है, इसको उठा के यहाँ कर दो। पहले कट किया इसको उठा के यहाँ, और मैंने यहाँ पे कर दिया बाई डीवीसी डॉक्टर विपिन क्लासेस, ऐसे कर देता है। ठीक है, आप देखोगे ये चेंज हो जाएगा, ऐसे आने लग जाएगा। और इसके आगे कॉलन हटा देते हैं। तो यहाँ पे डिपेंड करता है अब आपको सुफिक्स करना है, प्रीफिक्स करना है, क्या चाहते हो। देखो जी, ये ऐसे काम करने लगा। ठीक है, अब कभी कभी क्या होगा, हम ये चाहेंगे कि ये जो टाइटल है, जैसे ये ब्लॉग पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ब्लॉग पे जो टाइटल आ रहा है यहाँ पे मुझे ये बाई डीबीसी नहीं चाहिए। मतलब मैं चाहता हूँ कि ये टेम्पलेट जो लिखा हुआ है ना, ये ओवरराइड हो जाए, ये नहीं चाहिए मुझे। जो मैं टाइटल चाहता हूँ वही हो। तो उसका भी यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि आप ऐसा कर सकते हैं। उसके लिए मैंने ब्लॉग्स वाले पेज पे गया, ये वाला पेज है, यहाँ ब्लॉग लिखा हुआ है। मैं चाहता हूँ यही टाइटल आए, ध्यान देना, मैं इसको हटाना नहीं चाहता हूँ, ब्लॉग्स ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट में डाल देंगे, छोटा सा काम है। और यहाँ पे लिख देंगे एब्सोलूट, ऐसे ध्यान देना। तो मैंने कर दिया कि भाई जैसे ही मैं एब्सोलूट कीवर्ड यूज करूंगा टाइटल के अंदर एज ए ऑब्जेक्ट लगा के, तो ये मेरे टेम्पलेट की सेटिंग को, ये जो मैंने टेम्पलेट में डाल रखा है सबके लिए, उसको ओवरराइड कर देगा। दिखाते हैं कैसे कर देगा। अब देखो यहाँ पे नहीं आ रहा ना ब्लॉग, लेकिन जैसे ही पे मैंने ब्लॉग 3 करा तो यहाँ पे ब्लॉग 3 बाई डीबीसी आ रहा है, आपको दिख रहा है। यानी कि टेम्पलेट में जो सेटिंग की है वो आ रही है, लेकिन जैसे ही मैं ब्लॉक करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे ब्लॉक्स आने लग गया। यानी कि मैंने इसको एब्सोलूट कीवर्ड लिख के यहाँ पे जैसे मैंने एब्सोलूट लिखा, तो इसने लेआउट के अंदर जो टेम्पलेट आपने डिज़ाइन की थी उसको ओवरराइड कर दिया। अब ये टेम्पलेट काम नहीं करेगी अगर आप टाइटल के आगे एब्सोलूट लगा देते हैं। तो मैंने आपको दिखाया, देखो किस तरह से आप अपना डायनेमिक टाइटल थ्रू डायनेमिक मेटाडेटा कर सकते हैं, कैसे स्टैटिक कर सकते हैं, कैसे आप टेम्पलेट डिज़ाइन कर सकते हैं जिसमें सुफिक्स प्रीफिक्स लगा सकते हैं अपने टाइटल के आगे अगर आपको चाहिए, और कैसे वो सुफिक्स प्रीफिक्स किसी पर्टिकुलर पेज के अंदर अपने टेम्पलेट को ओवरराइड करके अपना नॉर्मल जो टाइटल होता है उसको आप लगा सकते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पे आने के लिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।